अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। तासुर है कि मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है या फिर पायलट ने बटन दबा के इसको ऑटो पे कर दिया है। जो फस केओस गैर यकीनियत बेचैनी इसतराब परेशानी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, शायद वो खुद किसी को सूट करता है। सवाल तो ये भी है कि क्या पायलट को ये गैर यकीनियत, ये इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम सूट करता है? क्या पायलट ऐसा चाहता है या फिर कौन है जो चाहता है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क में घुटन हो, मुल्क में परेशानी हो, मुल्क में आम आदमी मुश्किल में दिखाई दे? ये सारा मामला ज़रा मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा कि ज़्यादा दूर या देर की बात नहीं है, आज से 6-7 रोज़ पहले एक बड़ी मुलाकात ऐवान सदर में हुई थी, जहाँ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए हंगामी तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो आसिम मुनीर पहुंचे थे। और हैरानकुन और बाइस ताज्जुब बात तो ये भी थी कि इस मुलाकात में DGISI जनरल अदीम अंजुम भी मौजूद थे। और इससे भी अहम बात यह थी कि मुलाकात 2 घंटे से जायद पर मुहित रही, यानी खासी डेलिब्रेशन हुई, खासी बातचीत में कंसल्टेशंस हुई। अब इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, जरा उससे पहले मैं जरा फास्ट रिवाइंड करना चाहता हूँ। ये भी ज्यादा दूर की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर KP के, उनको अहम हलकों की जानिब से या फैसला सास कुव्वतों की जानिब से, फैसला कुन कुव्वतों की जानिब से एक पैगाम पहुंचाया गया, जिसके बाद वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। और पैगाम सादा सा यही था कि ज़रा कुछ वक्त का तवक्कुफ चाहिए, ज़रा आराम से चैन से बैठिए, मामलात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आने दे। ये बड़ा सीधा सादा सा पैगाम था। जब अली अमीन गंडापुर साहब उसी रोज़ अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, तो उसी शाम खान साहब ने अपनी गाड़ी 5वें गियर में डाल दी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पे खुल के तनकीद हुई, ISI पर खुलकर तनकीद की गई, गरजे बरसे, मामला खराब होना शुरू हो गए। यानी वो जो मामला जिनकी बेहतरी की उम्मीद थी वो मजीद खराब हो गए, डिटीरियोरेट होना शुरू हो गए। और अली मीन गंडापुर को इस मैसेज के साथ एक पैगाम और दिया गया था कि आपकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, यानी जो बसूरत दीगर है, फिर सारे का सारा मलबा और नजला आप पे गिरेगा। अच्छा, पैरेलल ही जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है या विजन अज़्म इस्तेहकाम है, उस पर भी बात होना शुरू हुई और कहा गया कि हमारे खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं है। KP बहुत क्रिटिकल सूबा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड काइनेटिक ऑपरेशंस की ज़रूरत है। अब इस सारे मामले पर KP हुकूमत और KP के जो अवाम है उनकी तरफ से कुछ एजिटेशन, कुछ रेजिस्टेंस का सामना भी रहा। फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि इस पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो तर्ज अमल है वो कुछ दुरुस्त नहीं है। वो एपिक्स कमेटी में कुछ और बात करते हैं, यहाँ की कुछ और बात करते हैं। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने अपने लोगों को मनाने की कोशिश भी की, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब जो सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो जो कहा गया था अली अमीन गंडापुर को कि भाई फिर कुर्सी खतरे में होगी, मामलात आसान नहीं होंगे, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है। और निशाना अल्टीमेटली अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट होगी। अली अमीन गंडापुर का सूबा, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर, जहां की जो सूबाई असम्बली है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। और यहाँ पे ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो जो इंतखाबात हैं वो KP में नहीं हुए थे। अब होने क्या जा रहा है, मैं इन पर्टिकुलर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ और बन्नू में जो सिचुएशन बनी, और आज भी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का धरना। अब मामलात क्या इवॉल्व हो रहे हैं, फिर मैं आपको वापस लेके जाऊंगा DGISI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा मंजरनामा बता दूं जो सिचुएशन इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है। आज की इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लापता शहरी की बाजियाबी केस के अंदर IG इस्लामाबाद को ये कह दिया है कि भाई आपके पास ये डेडलाइन है, टाइम लाइन है, बंदा बाजियाब कराए, बाजियाब नहीं होगा तो फिर आपके अगेंस्ट फौजदारी मुकदमा दर्ज करेंगे और फौजदारी कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब नजर सानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले में। और फारूक एच नाइक को सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। यानी नून लीग खासी हद तक पीपल्स पार्टी को इस पर्टिकुलर केस में तो राम करने में शायद कामयाब हो गई है कि नजर सानी दायर करेंगे। जो पार्टी बैन करने का आर्टिकल 6 का मामला है, उस पर पीपल्स पार्टी रेडी नहीं हो रही। अच्छा, अब ये जो मिनिमम एजेंडा है जिसके ऊपर एक कंसेंसस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डेवलप किया है, ये तो यानी हुकूमत की साइड से कोई कोई ठंडी हवा का झोंका कह लीजिए कि कहीं कोई अच्छी खबर इस इन तमाम बुरी खबरों के अंदर हुकूमत को मिल रही है। अच्छा, अब इमरजेंसी की जो बातें हो रही हैं, मैं आपको ये बता दूं
कि इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है, और आइन का आर्टिकल 232 और 234 है। 3 प्रोविजंस होती हैं इमरजेंसी को लेके। पहला तो ये है कि कोई इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो, इंस्टेबिलिटी हो। दूसरा ये है कि कोई वॉर की सिचुएशन मुसल्लत हो जाए, जंग मुसल्लत कर दी जाए। ये इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कंट्री या फिर ओवरऑल तमाम मुल्क के अंदर किसी खास हिस्से में या पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है। और तीसरी बात ये है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए। इन तीनों मामलात में प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। अब प्रेसिडेंट को पर्टिकुलर सूबा अगर है तो वहाँ का गवर्नर लिख के देगा, उसकी रिक्विजिशन होगी। ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर कुछ चीज़ भी कह देता है बीच में, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि आपने वो करना है, और फिर आप इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का मामला या जो टेररिज्म का इशू है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा है। केपी के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, अब मेरे पहले जुमले से भी, जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ज़रा उसके साथ भी रिलेट कीजिएगा, मैं दोबारा दोहराता नहीं। अब केपी में जो सिचुएशन बनी हुई है, हालात खासे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जो पाक फौज के जो स्टैट्स हैं, जो खासतौर पे आईएसआई के काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। लोग जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं। सिविलियन आबादी भी जब दहशतगर्दी होती है तो निशाना बनती है। सिचुएशन खासी आउट ऑफ कंट्रोल है, और केपी गवर्नमेंट इस सारे मामले पर, मेरी कल तैमूर झगड़ा साहब से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे जब तक लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। इस पे लोगों में एग्रेशन बहुत है, गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब आज भी एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी धरना चंद घंटों पर मुहित होगा। अच्छा, अब केपी की सिचुएशन अगर ऐसी है, और गवर्नर कौन है? पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब हैं, और फैसल करीम कुंडी साहब कहें कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, इन पर्टिकुलर सिर्फ अगर यही बन्नू इंसिडेंट ही देख लें, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में केपी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। देखिए जवाब क्या है, केपी हुकूमत बुरी तरह नाकाम है, डिलीवर नहीं कर पा रही। जो केपी हुकूमत के पार्ट पर करने का काम था वो उसने नहीं किया। मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस है, और हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि ये सूबे में इमरजेंसी लगाई जाए, और सदर ममलकत इमरजेंसी लगाने का ऑर्डर जारी कर देते हैं 6 महीने की अंदर अंदर। यानी इमरजेंसी तो ये तकाजा करती है कि हालात को कंट्रोल में किया जाए, और मजीद एक्सटेंडेबल टू द 2 मंथ्स। अब अब उस मुलाकात में जो डीजीआईएसआई की, ज़ाहिर है आईएसआई के सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तानी, और उसका सरबरा सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए पहुंचा, तो यकीनन सिक्योरिटी इशू के ऊपर बात होगी। लाइकली केपी के ऊपर भी बात हुई होगी। आईनी ओहदे सदर आसिफ जरदारी के पास है, गवर्नर आपका है, प्रेसिडेंट आप खुद हैं, गवर्नर लिख के दे इमरजेंसी। तो मुझे तो हालात इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या मैं, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।